नमस्कार, मैं रिया पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को। तो हमारे चैनल को लाइक करना, खबरों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिलोर में न्यायिक क्षेत्राधिकारी की मांग, न्यायिक क्षेत्राधिकारी के लिए लापरवाही क्यों? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मत भूलें अपना वादा, क्योंकि कुछ दिन बाद जनता जनार्दन का फिर सामना करना है। कानपुर नगर के तहसील बिलोर में न्यायिक क्षेत्राधिकारी की मांग 2013 से निरंतर बढ़ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके चतुर्वेदी ने बताई, न्यायिक क्षेत्राधिकारी के लिए निरंतर संघर्ष की कहानी और जनहित में कहा कि किस तरह से आम आदमी को न्यायिक क्षेत्र माथी कानपुर देहात में होने से कष्ट झेलना पड़ रहा है। आपने बताया कि 100 किलोमीटर जाने और 100 किलोमीटर आने से कम लगभग 200 रुपये बेकार में खर्च हो जाते हैं, जो कि एक गरीब के लिए कष्टकारी है। सरकार का वादा कि न्याय आपके द्वारा खोखला साबित हो रहा है। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक से भी आश्वासन मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्या जस का तस बना हुआ है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी न्यायिक क्षेत्राधिकारी बिलोर के लिए प्रयास का वादा किया था, ताकि बिलोर के लोगों को राहत की सांस मिल सके, लेकिन सब हवा ही रहा। जनता अभी भी कम से कम 200 किलोमीटर का चक्कर काटने के लिए विवश है। एडवोकेट चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय सांसद को तो क्षेत्र में जन समस्याओं को सुनते हुए कभी देखा ही नहीं, ताकि उनसे कुछ कहा जा सके। आपने कहा कि निश्चय ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का यह नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि वो जन समस्याओं को समझे और निदान के लिए प्रयास करें। जनता परेशान है, किससे अपना दुखड़ा सुनाए। चुनाव आते आते भाषा बदल जाती है और फिर सब हवाई है, जिसे लोग झेलते रहते हैं। आपने न्यायिक क्षेत्राधिकारी के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखने की बात कही। बिलोर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट में वो डिले होते हैं और जो दिखाने वाले कार्य हैं वो तुरंत लागू हो जाते हैं। 2013 से कानपुर नगर में होते हुए भी बिल्हौर तहसील के क्षेत्रीय लोग माती दौड़ रहे हैं न्याय पाने के लिए। 50 किलोमीटर यहाँ से कानपुर नगर है, 100 किलोमीटर से ऊपर ही यहाँ से माती पड़ता है। आसपास अरौल, मकानपुर, इनको सबको जोड़ लो तो 100 के ऊपर 110, 115 ऐसे किलोमीटर। बिल्हौर से क्लियर ककवन रोड चौराहे से 100 किलोमीटर माफी पड़ रहा है। न्याय चला निर्धन के द्वारे, ये गवर्नमेंट का नारा है और इसको हम जब वकालत मैंने शुरू की थी उस समय भी इसी नारे को देखा था, लेकिन अब तो हमें लगता है कि न्याय सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, निर्धन के लिए न्याय नहीं। बहुत बड़ी विडंबना है, कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है किसी न किसी छोटे मामले में फंस जाता है और उससे बड़ा तो उसके लिए पनिशमेंट हो जाता है कि जो दौड़ना अपने न्याय के लिए। अगर कहीं उसमें अपराधी भी होते हैं और सही लोग भी होते हैं, तो जो सही लोगों को बिना किसी कारण के दौड़ना पड़ता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कल्पित है उनको जाना ठीक है। कुछ शरारती तत्व, कुछ पूंजीपति गरीब को ही तो परेशान करते हैं और गरीब को एक सहारा न्यायालय है। अब न्यायालय कानपुर जाने के लिए यहाँ से एक ट्रेन चलती थी, उसका किराया 10 रुपए था, 15 रुपए हो गया। 15 रुपए में व्यक्ति कानपुर जाकर के और कचहरी तक पैदल भी चला गया और 15 रुपए में वापस आ गया। वो 30 रुपए में जो व्यक्ति न्यायालय तक पहुंच जाता था, आज वो व्यक्ति 200 रुपए खर्च करके न्यायालय परिसर तक पहुंच पा रहा है। अच्छे वकील भी वहाँ नहीं मिल पा रहे हैं उसको। यहाँ अच्छे वकील शहर में थे, अच्छे वकील भी मिल जाते थे। बेचारा परेशान होता है, सुबह जाता है और शाम तक वो सिर्फ चलता ही रहता है, उस समय पर न्यायालय फिर भी नहीं पहुँच पाता। बिल्हौर से स्थिति यह है कि सुबह अगर वो चलेगा और पर्सनल उसका साधन अगर नहीं है, तो यहाँ से आप बदलते जब सुबह 7 बजे चलेंगे तो आप 12 बजे के बाद 1 बजे से पहले नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ से ककवान, रसूलाबाद, रूरा, इस तरीके से आपको साधन बदलने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने जब वहाँ पहुँची थी क्षेत्रीय जनता को लालच देने के लिए सिटी बस जिला जज के कहने पर चढ़वाई थी। वो सिटी बस 2 चलती थी, फिर 1 हो गई, अब 1 भी नहीं। इस समय कोई बस नहीं चल रही। जिसको जाना हो वो इस तरीके से जाए, सुबह चले, 1 दिन पहले जाए। अगर कोई रिश्तेदारी है तो 1 दिन पहले जाए, नहीं रिश्तेदारी है तो घर से खाना बांध के जाए, तब दूसरे दिन वो 10 बजे न्यायालय पहुँच पाए। वर्तमान समय में मुवक्किल को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कोरोना चल रहा है, वकील बाहर है। जनता यहाँ से परेशान हो करके भटक करके कानपुर से फिर माती पहुँचती है, वहाँ पता लगता है कुछ नहीं, वकील साहब नहीं मिल रहे हैं। और अखबार में डेली आ रहा है कि माती न्यायालय अपना काम कर रही है, माती न्यायालय खुली है। जनता भ्रमित है, परेशान है इस समय। उसका फायदा कुछ चंद शरारती तत्व लोग और बाकी हमारा पुलिस प्रशासन
जो जनता अगर पुलिस प्रशासन से पीड़ित है लेकिन न्याय पाने के लिए जा नहीं सकती क्योंकि उसके पास न पैसा है न साधन है। इस समय ये स्थिति, कानपुर के किसी वकील को करने हो जाएगा तो उसको डबल फीस देनी पड़ेगी, कानपुर की फीस दे और फिर वो वहाँ जाए तो फीस दे। माती पहुँचता है, किसी को जानता नहीं, अच्छे वकील उसको नहीं मिल पा रहे, माती प्रॉपर में जो बैठ रहे हैं, तो जनता को न्याय ही नहीं मिल पा रहा। अच्छा, हमने जुलाई 2013 से बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति बना करके इसका आंदोलन चला रहे हैं। 14 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया कि बिल्हौर नगर का काम कानपुर नगर में किया जाता है, शासनादेश जारी कर दिया और 1 वर्ष के ऊपर हो गया, अभी तक सब हाईकोर्ट में अटका है। तो ये राजनीतिक लोगों का तो इसमें कोई फायदा है नहीं। अगर इनका फायदा होता तो अभी तक ये रिमाइंडर भिजवाते, हाईकोर्ट से पूछते महीने 2 महीने बाद कि साहब वो शासनादेश था जारी हुआ था, हाईकोर्ट पहुंचा क्यों नहीं हुआ। 1 वर्ष हो गया, रिमाइंडर तक नहीं गया, आप करके बिल्कुल शांत बैठ गए। चुनाव के समय ये फिर इसको लोग उठाएंगे कि मैंने कराया। वर्तमान कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन तक आपने इस बात को पूछा? हाँ, ब्रजेश पाठक से मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी। ब्रजेश पाठक को कानपुर बार एसोसिएशन में बुलाया भी था, मैंने उनको ज्ञापन भी दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं इसको देखूंगा। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था। शासनादेश जारी हो गया तो पाठक जी ने से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया था जिस दिन जारी हुआ उसी दिन यहाँ जारी हो, मुख्यमंत्री जी के दस्तखत हो गए। अब लापरवाही किस स्तर पर है, ये क्षेत्रीय विधायक जनप्रतिनिधि को भी देखना है। क्या जनप्रतिनिधि जो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि आपके सागर जी हैं, यहाँ के MLA रघुपति प्रसाद सागर जी और यहाँ के जो सांसद हैं अशोक रावत जी, उनसे भी इस विषय में बात आप लोगों ने की है? मुझे रावत जी को तो मैंने देखा ही नहीं है, आज तक मुझे मिले ही नहीं है। इतने दिन हो गए वो सांसद बने, उनको नहीं मिले। रघुपति प्रसाद सागर से 2-3-4 बार मिलने का मौका मिला है और जब भी मिले हैं तो हमारी उनकी इस मैटर को लेकर के तीखी बातें हुई हैं। एक बार योगासन करवा रहे थे 21 जून को, वहाँ पर उनसे बात हुई। उसके बाद एक बार भी स्टेशन पे ट्रेन का उद्घाटन के समय पर तब अंजू वाला भी मौजूद थी, उस समय भी बात हुई। उस समय भी इनसे कहा ये लोग इतने निष्क्रिय हैं लोग, इसमें इनका व्यक्तिगत फायदा नहीं है, अभी इनको वोट बैंक का फायदा नहीं है इस समय जो दौड़े, ये तो आदमी भूल जाएगा किसने कराया। ये तो इलेक्शन के 2-3-4 महीने पहले दौड़ने लगेंगे और जनता में कहेंगे कि देखिए मैंने कराया और जनता 5 साल कहा उन्होंने। ये तो एक तरीके की वादा खिलाफी है ना पब्लिक के साथ में, जो जनहित की बात है और उसके लिए तो वादा खिलाफी है। बिल्कुल वादा खिलाफी है, जब जनता इनको जनता का तकलीफ ही नहीं मालूम, गरीब लोगों की तकलीफ ही नहीं मालूम कि वो कैसे माती 200 रुपए खर्च करके पहुंचेगा। जो 200 रुपए में महीने 2 महीने कचहरी जा करके न्याय के लिए अपना पैरवी कर लेता था, वो 1 तारीख में जा करके 200 रुपए खर्च करे, सारा दिन खराब करे और खाने पीने के लिए वहाँ कुछ है नहीं, साधन वहाँ पर है नहीं, 100 किलोमीटर पर है और जिला हमारा है नहीं। वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं होगा कि इन्वेस्टिगेशन एक जिला करेगा और न्याय दूसरा जिला देगा, ये वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं है। ये मामला कानपुर देहात में, कानपुर नगर की पुलिस जांच करेगी, कानपुर नगर के डीएम साहब परमिशन देंगे मुकदमा चलने का, चार्जशीट लगाने का, और कानपुर देहात के डीएम साहब जिला जज साहब उसका न्याय करेंगे। न्याय मतलब ये देखिए विडंबना, बिल्कुल पब्लिक को ये राजनीतिक लोगों ने इतना बेवकूफ बना रखा है। किसी भी दल का हो, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। दोस्तों निश्चय ही ये एक बहुत बड़े दर्द की बात है। ये जनहित के लिए जो एडवोकेट PK चतुर्वेदी जी के द्वारा ये अपनी बात रखी गई, ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, इस क्षेत्र के जन जन की समस्या है। इसको लेकर के गंभीरता दिखानी चाहिए। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसमें गंभीरता दिखाए, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, सरकार के विरोध में तो जनता परेशान, हालांकि जनता परेशान भी है और जनता बहुत सीधी होती है, बहुत भावुक होती है, बड़े बड़े दर्द भूल जाती है। आप इलेक्शन के समय पर वो आपके अंदर कलाएं हैं राजनीतिक लोगों के अंदर, इस टाइप के उनके पास 10-5 लोगों को अपने चारों तरफ से छोड़ देते हैं। मान लीजिए मैं विरोध कर रहा हूं तो मेरे पास ऐसे ही मेरे मित्र लगा दिए जाएंगे, मेरे रिश्तेदार लगा दिए जाएंगे, ताकि मैं वोट न दूँ। वोट दे दूँ तो 5 साल कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैं जानते भी नहीं है कि हम हैं कि नहीं हैं, आपकी पार्टी में हैं, किस पार्टी में हैं, हमारी ये भी पहचान नहीं है कि हम किस दल में हैं, किसको वोट देते हैं, किस सरकार के समर्थन में हैं। मैं आम जनता हूँ और जनता होने के नाते जो सही बात है, गलत बात है, उसको कहना
ये लोग समझते हैं मेरे विरोधी हैं, मेरे विरोधी हैं। स्पष्ट बात कहने वाला व्यक्ति किसी का विरोधी नहीं होता, वो हमेशा क्षेत्र के समर्थन में रहता है, जनता के समर्थन में बोलता है। उसका व्यक्तिगत, मेरा व्यक्तिगत भी कोई स्वार्थ नहीं है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकालत करता हूँ। मुझको माती ले जाएगा, कानपुर जो जाता था कोई खर्चा नहीं था, और माती जो मुझको बुलाएगा तो उसको 200-250 रुपए उसका चार्ज बढ़ जाएगा। हम चूंकि उसके काम से जाएंगे। जनहित में जो एडवोकेट का एक जनप्रतिनिधि आप कह सकते हैं, लोगों की भावनाओं को कद्र करने वाले व्यक्ति के रूप में आप कह सकते हैं, एडवोकेट पीके श्रीवास्तव चतुर्वेदी जी के द्वारा जो बात रखी गई वो बिल्कुल लॉजिकल बात है, इसमें ध्यान दिया जाए। यही मैं कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इस बात को गंभीरता से लें, नहीं तो कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी बनती है और जवाबदेही में आगे आना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ बिल्हौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, राइट इंडिया।